हरिद्वार में एक बार फिर लगी आचार संहिता। मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव की वजह से आचार संहिता लागू की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी धीरज सिंह अब बैठक करेंगे। उपचुनाव को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया है। हरिद्वार में एक बार फिर लगी आचार संहिता। मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव की वजह से आचार संहिता लागू की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी धीरज सिंह गबरियाल बैठक करेंगे। उपचुनाव को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं। तो हरिद्वार में एक बार फिर लगी आचार संहिता। आचार संहिता को देखते हुए जो होर्डिंग्स थे, बैनर, पोस्टर, सबको दीवार से हटाया गया है। और हरिद्वार की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, होर्डिंग्स को हटाते हुए। और दीवारों पर जो बैनर, पोस्टर चस्पा किए गए थे, उन चीज़ों को हटा दिया गया है। आचार संहिता लागू होने के बाद प्रचार सामग्री नहीं दिखाई देती है सड़कों पर। हरिद्वार में एक बार फिर लगी आचार संहिता। मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव की वजह से आचार संहिता लागू किया गया है। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी धीरज सिंह अब बैठक करेंगे और इसके बाद वो आगे की रूट मैप तैयार करेंगे कि आखिरकार कैसे ऐसा उपचुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाए, निष्पक्ष कराया जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो बड़ी जानकारी हरिद्वार में एक बार देख पा रहे हैं। मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव की वजह से आचार संहिता लागू किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी। हरिद्वार में एक बार फिर आचार संहिता लागू। जिला निर्वाचन अधिकारी धीरज सिंह गबरियाल करेंगे बैठक। बड़ी जानकारी देख रहे हैं आप। इसी खबर पर संजय श्रीवास्तव रेजिडेंट एडिटर हमारे जुड़ रहे हैं। संजय जी, आदर्श आचार संहिता एक बार फिर से लागू किया गया हरिद्वार में, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, अपडेट करें। देखिए, उत्तराखंड में 70 विधानसभा की सीटें हैं और उन 70 विधानसभा की सीटों में 2 विधानसभा की सीटें रिक्त हैं। एक हरिद्वार की मंगलौर और दूसरी चमोली की बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के जो विधायक थे, चुनाव के पहले वह भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, जिसकी वजह से वहां की भी विधानसभा रिक्त हो गई थी। इन दोनों विधानसभाओं को लेकर के चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि आगामी 10 तारीख को, 10 जुलाई को यहाँ चुनाव होंगे। और उसके घोषणा के बाद आचार संहिता लगा दी गई है दोनों जिलों में। जहां पे अब शासन प्रशासन ने वहां पे जो प्रचार प्रसार की सामग्रियां दीवार पे थी या कहीं शहर में थी, उसे हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। तो ये दोनों विधानसभाओं पे उपचुनाव होने हैं और इस उपचुनाव को देखते हुए शासन प्रशासन के साथ पार्टियां भी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारी में लग गई है। जी अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि अब जैसे कि अभी चुनाव बीता है, उपचुनाव होना है, बैक टू बैक चुनाव जब होता है तो आम जनमानस में भी थोड़ा इसका प्रतिकूल असर पड़ने लगता है कि अभी एक चुनाव, एक वोटिंग करके आए हैं, फिर से दूसरी बार तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे चुनाव आयोग को भी समझना चाहिए था, लेकिन अब क्या करेंगे, चुनाव घोषणा होने के बाद जब लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो गई, उसके दौरान बद्रीनाथ से जो विधायक थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके भाजपा ज्वाइन की। तो अगर लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी थी तो उस दौरान वहां पे पुनः विधानसभा का चुनाव कराना मुमकिन नहीं था। इसलिए लोकसभा के चुनाव खत्म होते ही दोनों विधानसभाओं के उपचुनाव को कराने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है और शासन प्रशासन उस तैयारी से था। इसीलिए शासन प्रशासन ने लोकसभा चुनाव खत्म होते ही दोनों विधानसभा के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। जी संजय जी, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से अगर तैयारियों को लेकर बात करें तो किस तरीके से तैयारी की जा रही, ग्राउंड पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो बद्रीनाथ
की विधानसभा की अगर हम बात करें, वहां से राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के विधायक थे। चुनाव से पहले वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, जिसकी वजह से वहां पे विधानसभा की सीट रिक्त हो गई थी। अब वह जब भाजपा में चले गए तो उम्मीद ये की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने बैनर के तले वहां से विधानसभा चुनाव लड़ाएगी। लेकिन कांग्रेस के लिए वहां पे नया कैंडिडेट खोजना और अपने ही कैंडिडेट के सामने, अपने कैंडिडेट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के ही कैंडिडेट थे, तो नया कैंडिडेट खोजना और उसको उससे चुनाव लड़ाना, ये एक समझ लीजिए चुनौती का काम है। दूसरा, अगर हम हरिद्वार सीट की बात करें तो वहां के जो विधायक थे उनकी मृत्यु के कारण, जी चलिए संजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आप